कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा माँ गंगा के तीरे मोक्षदा हरिद्वार में स्पर्श गंगा अभियान के इस पावन पवित्र दिव्य अनुष्ठान में हमारे बीच में सद्भाग्य से पधारे हिंदू हृदय सम्राट, जिनकी ऊर्जा ओज विभूति विद्या वैदुष्य विनय और साधुत्व से, जिनके भीतर के शौर्य धैर्य से, जिनमें एक अभूतपूर्व सत्पुरुष आविर्भूत हुआ है, जो एक प्रशासक है, एक अद्भुत उपासक है और एक सबल शासक है, ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के संपूर्ण आयोजन के प्रेरक, नियामक और नाभिकीय सत्ता, इस देश के विचारक, महर्षि, चिंतक, अत्यंत सौम्य, पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री, हमारे सांसद, अत्यंत विनय संपन्न आदरणीय निशंक जी, हमारे प्रदेश की ऊर्जा और अब प्रदेश में नव उमंग, नव उल्लास, नव तरंग, नवाचार और यहाँ से एक बड़ा आह्वान समान नागरिक संहिता का, ऐसा एक सबल उद्घोष लेकर एक नई ऊर्जा हमारे बीच मुख्यमंत्री के रूप में प्रकट हुई है आदरणीय धामी जी। नगर की एक ऐसी विभूति जो अपराजित है, अपराजेय जिनका व्यक्तित्व है, ऐसे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, जिनकी सौम्यता से और सरलता से हम सब सुपरिचित हैं, ऐसे हमारे प्रिय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, और आज संसार का कोना कोना जिन्हें जानता है, ऐसी भारत की विभूति, भारत का गौरव आदरणीय आरुषि जी, मंचस्थ कुलपतियों में आदरणीय रूप किशोर जी, आदरणीय देवप्रसाद जी और मंचस्थ अन्य विभूतियों और आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, कुछ हम सब अधिक आह्लादित तो उल्लसित हैं, अधिक उत्साहित हैं आदरणीय योगी जी की पावन उपस्थिति से, क्योंकि आज पूरा विश्व उनको देखता है और उनके विषय में कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता, ये कि वो भारत का भविष्य है, यही कहा जा सकता है। मैं किसी एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में था, कोई मेरी बीसी चल रही थी यूएन के साथ, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सका, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी संपूर्ण चेतना उस सारे कार्यक्रम के साथ आत्मिक और मानसिक रूप से वहां उपस्थित थे। आदरणीय निशंक जी का ये जो आज का अनुष्ठान है और उनकी ये जो पुस्तक गंगा के ऊपर, मैं गंगा बोल रही, ये शब्द है, मैं गंगा बोल रही, तो गंगा का ये आह्वान, हम सब जानते हैं कि गंगा भारत की जीवन रेखा है, और मैं चूंकि आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ तो मैं ये भी जानता हूँ कि गंगा विष्णु के चरणों से निकली है, वह ब्रह्म कमंडलू में कुछ देर ठहर कर फिर वो महादेव के मस्तक पर सदा के लिए खो गई। तो ऐसा कहा जा सकता है कि वह निकली है विष्णु के चरणों से, तो भक्ति योग सिद्ध करती है, चतुरानन के कर कमंडलों में उनका वास रहा है तो वह कर्म योग सिद्ध करती है, और चूंकि महादेव के मस्तक पर विराजमान है जटा शंकरी बनकर, तो वो ज्ञान योग सिद्ध करती है। तो कोई त्रयोग सिद्ध कारक सत्ता है तो वो गंगा है, जिसके लिए ऐसा कहा गया, शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि इस कलयुग में अगर कोई औषधि है, जाह्नवी तोयम, आदि व्याधि उपाधि के शमन के लिए और विशेषकर आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक त्रैताप के प्रतिकार के लिए। और ये भी एक अनुभव में आया इस कोरोना काल में कि जो एक दिव्य पेय बनकर अथवा जिसने हमारे प्रतिरोधात्मक शक्ति को जागृत किया, हमारे मनोबल को बढ़ाकर रखा, एक मत से सबने स्वीकार किया, वो गंगा जल है।
तो गंगा न केवल भारत की जीवन रेखा है, उसके लिए शास्त्र कहते हैं औषधम जाह्नवी दोयम, वो एक प्रकार की औषधि भी है। और उस गंगा को धरा पर किसी एक विशेष प्रयोजन के लिए लाया गया था कि वो धरती पर हम सबके न केवल प्राणों की रक्षा करेंगी बल्कि वो मोक्षदा है। ये अप्रतिम पेय है, स्वर्गिक पेय है, सुर सरिता है, वो सुधा जल है, वो सुधा नहीं है, वो केवल जल नहीं है, वो एक प्रकार से ब्रह्म रस है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो उसका रक्षण संवर्धन हो, मैं बहुत ही आनंदित हूँ। तो जो मुझे समय निर्धारित किया गया है, बल्कि उससे भी कम समय में, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम सबका दायित्व बनता है कि हम गंगा के रक्षण संवर्धन के लिए आगे आए। कोई एक बहुत अंदर की बात है, वो मुझे क्षमा कर दें, ऐसे प्रकट नहीं करनी चाहिए अपना कोई व्रत, लेकिन लगभग पिछले 30-35 वर्षों से एक व्रत मेरा अनवरत चल रहा है, और वह गंगा जल पीने का। मैं विदेश भी गंगा जल ही लेकर जाता हूँ। तो हम ध्यान रखें कि गंगा में प्रदूषण न करें, गंगा को सहेज के रखें। और इस जो ये लेखक गांव जो हमने अभी देखा, ये इस मॉनिटर के माध्यम से जो आदरणीय निशंक जी की योजनाएं, उनकी परिकल्पनाएं, जिस ढंग से उनकी रचना धर्मिता, उनका सृजन अथवा उनकी सोच अथवा उनके पास एक दृष्टि, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। और कई बार कोई चीज न केवल प्रशंसनीय होनी चाहिए, न केवल स्तुत्य हो, अपितु वो अनुकरणीय भी होनी चाहिए। तो उनका संपूर्ण जो मिशन और विजन है वो एक अनुकरणीय है। मैं बहुत अधिक आदर करना चाहूँगा आदरणीय योगी जी का, आदरणीय धामी जी का, इस रूप में कि पहाड़ ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब पूरा देश पहाड़ की ओर झांक कर देख रहा है। अब पहाड़ पर बहुत संभावनाएं हैं, न केवल पहाड़ पर पर्यटन की संभावनाएं, न केवल हमारे पास तीर्थाटन है, बल्कि पहाड़ पर अप्रतिम प्रतिभा है, योग्यता है, ऊर्जा है और एक अपूर्व सामर्थ्य है। इसलिए ये पहाड़ की विभूतियां अब पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से अब पहाड़ से एक नई ऊर्जा ने पूरे विश्व के मंगल्य, कल्याण और उसके उद्धार के लिए अंगड़ाई दी है, और उसी रूप में आदरणीय योगी जी को हम देखते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय निशंक जी, आपका कार्य अनुकरणीय है। मंचस्थ सभी विभूतियों को पिछले किसी एक कार्यक्रम में मुझे अचानक ही संघ के किसी बड़े कार्यक्रम में नागपुर बुला लिया गया था, तो मैं आदरणीय योगी जी की शपथ में नहीं पहुंच सका था और मैं लगातार संपर्क में रहा। तो वो उनके लिए अंगवस्त्र जो मैंने संभाल कर रखा था, 1 मिनट के लिए उसे मैं जरूर प्रदान करना चाहूंगा उन्हें, क्योंकि वो संघ के कार्यक्रम में मैं था। वहीं से मैं लगातार कार्यक्रम में साक्षी बना रहा, एक एक पल में देखता रहा कि वह मंच पर क्या चल रहा है। और मैं सन्यासी हूँ, उस दिन मैं अपनी आंखें रोक भी नहीं पाया, जिस ढंग से मेरी आंखें बेकाबू और एक तरह से अनियंत्रित और अराजक हो गई थी। तो वो मेरी आर्द्रता मैं भी संभाल कर रखे हुए हूँ, लेकिन वो अंग वस्त्र जो मैंने उस समय आपको प्रदान करना था, मंच संचालक से विनय पूर्वक कुछ पल मांग रहा हूँ कि वो अंग वस्त्र उन्हें मैं दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निशंक जी, आपका कार्य निसंदेह प्रशंसनीय है। और मैं धामी जी के भी नेतृत्व की प्रशंसा करना चाहूँगा। हम भारत के सारे संतों ने निर्णय लिया है, संयोग से भारत की जो शीर्षस्थ संस्था है हिंदू धर्माचार्य सभा, मैं बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ ये कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी उसके मार्गदर्शक हैं हमारी हिंदू धर्माचार्य सभा के। तो हमारी हिंदू धर्माचार्य सभा के सभी धर्माचार्यों ने एक मत से समवेत होकर यह निर्णय लिया है कि वो हरिद्वार में माननीय धामी जी का सम्मान करेंगे, इस बात के लिए कि उन्होंने सम्मान नागरिक संहिता के लिए आह्वान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूजनीय गुरुदेव जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ।
उनका आशीर्वाद हमें स्पर्श गंगा परिवार को हमेशा से मिलता रहा है और वे हमारे कई कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमेशा शामिल होते रहे हैं। और अब मैं मंच पर अपने अगले वक्ता को आमंत्रित करूंगा, हमारे युवा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री। और जैसा कि स्पर्श गंगा की बात चल रही है, तो केवल एक लाइन में कहना चाहूंगा कि माँ गंगा उन 10 नदियों में है जिन पर विश्व में सबसे बड़ा संकट है। तो ये चुनौती हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, तालियों की गड़गड़ा के स्वागत कीजिए हम सब। स्पर्श गंगा अभियान जो कि हमारे प्रदेश के अंदर 2009 में शुरू किया गया था, और ये पहला ऐसा अभियान है जो स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक करने के साथ साथ देश के लोगों में गंगा स्वच्छता और संरक्षण के प्रति एक अलग जगाने का काम करता है। उस कार्यक्रम में आज मैं गंगा बोल रही हूँ। इसके विमोचन अवसर पर सौभाग्य से हम सबके बीच में इसी माटी के लाल जो यहाँ पैदा हुए, जिनका जन्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड है और उनका कर्म क्षेत्र संपूर्ण भारत है, अनंत आदरणीय योगी जी, मैं सबसे पहले तो आप सब की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, वो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर है, मैं उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहता हूँ। और मंच पर विराजमान जिनको देश विदेशों में भी ख्याति है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिनके व्याख्यान सुने जाते हैं और लगातार चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या अपने प्रवास के माध्यम से लगातार व्यस्ततम जिनके कार्यक्रम रहते हैं, पूज्य स्वामी अवधूषण जी। और आज जिनके द्वारा लगातार माँ गंगा के प्रति हो, पर्यावरण के प्रति हो, संरक्षण के प्रति हो, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए, भारत सरकार के मंत्री रहते हुए, उत्तर प्रदेश के अंदर पर्वतीय विकास मंत्री रहते हुए तमाम ऐसे काम जो माँ गंगा और पर्यावरण के लिए किए हैं, ऐसे हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार से लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे गाजीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, और नवोदित और उदयमान जिनके बारे